1011वीं जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है और हमारा संगठन, हमारी पार्टी और समाज के बुद्धिजीवी और इतिहासकारों का आज देन है कि पूरा देश के साथ साथ इस साल हम लोगों ने एक परिवर्तन देखा कि इस देश में हमारे अन्य पार्टी के साथी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा जो इस समय वर्तमान में सरकार में केंद्र और राज्य में है, सभी नेताओं को, सभी पार्टी के लोगों को हम लोगों ने मजबूर कर दिया हमारे इतिहास को जगाने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों, कमेरों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के बसिहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और अखिल भारतीय राजभर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश और हरीश राजभर जी जो प्रमुख महासचिव हैं, शिवा राजभर जी हैं, मैं आप लोगों को नमन करता हूं, आपकी पूरी कमेटी को नमन करता हूं। साथियों, आज इन क्रांतिकारी साथियों के जुड़ने के वजह से आज 1000 साल पहले जो परिस्थिति महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर आई थी, उन्होंने एक क्रांतिकारी जनादेश, एक संगठन बनाया और अपने देश में आए अत्याचारी लुटेरों को भगाने का काम किया। साथियों, उस समय यही परिस्थिति आई थी। समाज, ये अपने समाज के, अपने देश को बचाने के लिए महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उस समय 24 राजाओं को एकत्र करके जिस प्रकार से अपने देश के लुटेरे आतंकवादी अताताई सैयद सलार मसूद गाजी को गाजर मूली की तरह काट करके देश से उखाड़ फेंकने का काम किया था। साथियों, आज वो परिस्थिति, इस समय वर्तमान परिस्थिति पैदा हो गई है साथियों, और इस पे आपको विचार करना होगा कि हम किसके साथ रहें, कि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज का विकास हो, किस संगठन के साथ जाए, किस नेता के साथ जाए, किस पार्टी के साथ जाए, इस पे विचार करना होगा। साथियों, आज मुख्य अतिथि जी आए हैं, वो संक्षेप में आपको बताएंगे, लेकिन एक बात मैं अपने कहना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या परिस्थिति आ गई। आप लोग विचार करिए, क्या परिस्थिति आ गई कि आज हमारे समाज के इन नन्हे मुन्ने बच्चों का आज भविष्य खतरे में है। साथियों, अब समझना होगा, हमको एक मंच पे आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो साथियों अब कुछ बचने वाला नहीं है। अब इतिहास के साथ गलत इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबा दिया। अभी सिकंदर भाई ने बताया कि हमारे किला, खंडहर सब दबा दिया गया, हमारे इतिहास को दबा दिया गया और हमको अछूत बना करके समाज में घूमने के लिए मजबूर कर दिया गया। साथियों, उस स्थिति को पैदा करिए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी अब वापस नहीं आएंगे, महाराजा शिवाजी वापस नहीं आएंगे, चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे, भगत सिंह नहीं आएंगे। इसी बीच में सबको पैदा करने की जरूरत है। आपको खुद सुहेलदेव राजभर बनना पड़ेगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पद पर चलना पड़ेगा, अखिल भारतीय राजभर संगठन के साथ जयप्रकाश राजभर और हरीश राजभर के कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। तब यह विकास होगा, तब यह उत्थान होगा समाज में, तब यह हरियाली आएगी। साथियों, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी सरकार में बैठे लोग अब इतिहास के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं और जरा सी चूक हुई तो हमको भी गाजर मूली की तरह काट करके अब दफनाने की योजना बनाई जा रही है। साथियों, अब जाग जाइए, एक मंच पे आइए और अपने वजूद को समझिए कि हम उस महाराजा के वंशज हैं। अगर एक भी कतरा खून का है तो आपको जागने और जगाने की जरूरत है। साथियों, वक्त कम है, जितना दम है आप लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो। साथियों, कुछ को आप जगा दो। साथियों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या परिस्थिति आई कि आज हम लोग अछूत बन करके, गरीब बन करके हम लोग शिक्षा से वंचित हैं, चिकित्सा से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, कि इस गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है। माननीय मुख्य अतिथि जी को कुछ दूर पे गाड़ी खड़ा करके हम लोगों को पैदल चल के आना पड़ा। साथियों, आज वो परिस्थिति आ गई है, आपको इस परिस्थिति को खुद बदलना पड़ेगा। अब कोई वापस नहीं आने वाला है। इसी बीच में सबको चुनना पड़ेगा, कौन हमारा नेता है, कौन हमारा सामान्य सजाने का काम करेगा, कौन हमारा मसीहा, इसमें चुनने का काम करिए। साथियों, और मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि साथियों कैसे हमारे समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और उसको समझने की कोशिश करिए। लाइव के माध्यम से जो जुड़े हुए साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप शेयर करिए। और मैं बताने जा रहा हूं साथियों कि एक बहेलिया, ध्यान से सुनिएगा, कहानी थोड़ा सा अटपटांग लगेगा लेकिन सुनिए। एक बहेलिया एक मार्केट में
तीतर बेच रहा था, जिसको हम लोग देसी भाषा में तितिल बोलते हैं। तीतर बेच रहा था साथियों, और 2 पिंजरा रखा था। एक पिंजरे में 1 तीतर था और एक पिंजरे में 50-60 तीतर रखा हुआ था। एक ग्राहक गया और उससे पूछा कि क्या कारण है कि एक तीतर सेम वजन, सेम उम्र का और सेम साइज का, आप एक तीतर इधर रखे हो और 50 तीतर एक तरफ है। तो उस पहेलिये ने उसको बताया, उस पहेलिये ने बताया कि यह तीतर हमारा पालतू तीतर है। जो इसको पसंद है मैं उसको खाना खिलाता हूं, जो दाना इसको चाहिए वो दाना देता हूं, और जो मन पसंद की जब इसको पानी या जो भी इसकी इच्छा होती है मैं इसको पूरा करता हूं। और इसका काम क्या है कि इसको मैं जब जंगल में लेके जाता हूं तो ये तीतर अपनी आवाज में, अपनी भाषा बोल करके जंगल के जंगली तीतरों को बुलाता है, और मेरे फंसाए हुए जाल में रोज अपने जाति के, अपने समाज के तीतरों को फंसवाने का काम करता है। और मैं इस तीतर का रेट 2000 रुपया रखा हूं। यह फंसवाता है और उनको मैं लाके मार्केट में बेचता हूं, और बेचकर मेरी रोजी रोटी चलती है। ध्यान से सुनिएगा, इस भ्रष्टाचारी सरकार का क्या वसूल है, कैसे हमारा शोषण हुआ। जैसे अन्य पार्टी के लोग सपा की सरकार बनवाई, उसमें हमारी भागीदारी थी। बसपा की सरकार बनवाई, उसमें हमारी भागीदारी थी। कांग्रेस का सरकार कभी बना तो उसमें भी हमारी भागीदारी थी। और आज भाजपा के भ्रष्टाचारी सरकार, उसमें भी मेरी भागीदारी थी, लेकिन चंद गद्दारों के वजह से। अब कहानी को सुनिएगा कि जब उसने कहा कि जब ये 40-50 तीतर अलग बैठे हैं उसकी कीमत 100 रुपए है, और जो एक तीतर बैठा हुआ उसका कीमत 2000 है, तो उस ग्राहक का दिमाग ठनक गया। वो बोला कि हमको ये 2000 वाला तीतर, फिर मैं किसी को पालतू बना लूंगा, इसको बेच दिया। जैसे वो पिंजरे से निकाल करके उस ग्राहक को तीतर दिया, तुरंत मूरी मड़ोड़ दिया, तुरंत उसको खत्म कर दिया। साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब वो खत्म कर दिया तो उस बहेलिया ने कहा, अरे बाप रे बाप, तुमने हमसे 4000 लेकर के 5000 दे करके हमारी रोजी रोटी आज खत्म कर दी। इसको क्यों मार डाले आप? हम तो सोचे आप भी पालतू उसको बना करके आप भी ऐसे जंगल में फंसाने का काम करोगे। कहा नहीं, ऐसे समाज के गद्दारों का यही सजा होना चाहिए साथियों। और आपको मैं अपील करने के लिए आया हूं कि ऐसे अगर समाज के गद्दार मिल जाए आपको, तो उनकी मूरी मरोड़ करके उनको लात जूता मार के समाज से, इस गांव से निकालने का काम करिए साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक ये परिस्थिति आप पैदा नहीं करोगे, जमाने से हमारे समाज को लूटते चले आए हैं और लूटते रहेंगे साथियों। और हमारा विकास ये नाली, खड़ंजा, मिट्टी, आवास, शौचालय नहीं है। जो लड़ाई सदन में माननीय नेताजी लड़ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देखने की कोशिश करिए। अकेला नेता ओम प्रकाश राजभर जी ठहरने का काम सदन में कर रहे हैं। सदन में अध्यक्ष जी ने बोला, उस सुरेश खन्ना एक बैठे थे वहां भाजपा के नेता, अरे बोले कि हम तो नहीं छोड़े थे, आप तो खुद छोड़ के चले गए। किसी नेता ने आवाज लगाई कि अरे यार, उस समय तो बोल रहे थे कि हम लात मार के निकाल दिए, तुम्हारी क्या औकात है हमको लात मार के निकालने की। नेताजी ने खुद छोड़ दिया कुर्सी और बोला, जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा हम तुमको नस्तो नाबूद कर देंगे। बोले उसी सदन में कि बनत रहल तो बनत रहल, अपने बनी हमरे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। साथियों, इस तर्ज पे समाज का विकास होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कार्य, उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष अगर पॉजिटिव लगता है, अगर लड़ाई सही लगती है, उसमें आपका विकास दिखता है, तो आह्वान करने के लिए मुख्य अतिथि के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया। आह्वान है, उनके लड़ाई में आप साथ दीजिए और उस समय की स्थिति आज फिर पैदा करिए। जैसे अखिल भारतीय राजभर संगठन के साथ साथ 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंच पे आ गए हैं, भागीदारी आंदोलन मंच बन गया है, और 3-3 बड़ी रैली करके आज भाजपा के आंख में हम लोग मिर्ची ढोकने का काम कर रहे। साथियों, उनका आंख फूट गया है। वो माननीय नेताजी की लड़ाई को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वही एक तीतर हमारे समाज का गद्दार बैठकर मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर
तो तुमने जो रेलवे चलाया सुहेल देव एक्सप्रेस पे राजभर जुड़वा दिया होता, हम लोग तुम्हारे भी साथ थे। कटिंग मेमोरियल के मैदान में जब तुम्हारा छल बांटने का काम झूठ बोल करके ले गए थे समाज को, तो आज वो दिलवा दिए होते, हम तुम्हारे साथ थे। डाक टिकट जारी करवाए महाराजा सुहेल देव राजभर, उसमें जुड़वा दिए होते, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पद को नेताजी ने लात मार करके थूक दिया, उस पद को तुमने चाट करके डीजे बजवा करके इसी बनारस में तुमने माला पहन के घूमने का काम किया। एक कतरा अगर खून है राजभर समाज का, तुम राजभर जुड़वा दो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। नहीं तो ऐसे गद्दारों को बूढ़ी मरोड़ करके इनको समाज से बहिष्कार करना है। साथियों, बहुत कुछ कहना है, फिर मुलाकात होगी। हमारे मुख्य अतिथि जी को मैं पूरा समय देते हुए मैं लास्ट में एक शेर के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं साथियों, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता है, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना साथियों, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन और साथ ही साथ हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नमन करते हुए कि उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया और ये सम्मान आप लोगों ने दिया। मैं सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सबसे अपील करते हुए, चरण बंदन करते हुए लास्ट अपील यही करूंगा, जब ये अपने हक अधिकार को जानेंगे तो ऐसे ही लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तब हमारे समाज का उत्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय भारत।